और आइए सबसे पहले बात यूपीएससी के सितारों की। देश की सबसे बड़ी और कठिन परीक्षा के कल रात नतीजे आ गए। यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा के कल रात नतीजे आए हैं और इस बार लगातार तीसरी बार एक लड़की ने टॉप किया है। आपको हर टॉपर की कहानी दिखाएं, उससे पहले नतीजों से जुड़ी बड़ी बातें आपको बताते हैं। जो बड़ी बात है वो ये कि लगातार तीसरे साल लड़की रही टॉपर। लड़कियों ने इस बार बाजी मारी। कर्नाटक की नंदिनी केआर बनी है टॉपर। पहले पायदान पर रही है नंदिनी। कुल 4,60,000 छात्रों ने यूपीएससी की परीक्षा दी थी। सिर्फ 1,099 उम्मीदवार ही इस बार पास हुए हैं। जो पास का परसेंटेज है वो काफी कम रहता है। जम्मू कश्मीर से पहली बार 14 छात्र एक साथ पास हुए हैं। 14 छात्र जम्मू कश्मीर से पास हुए हैं। और देश की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन एग्जाम के नतीजे आ गए हैं। यूपीएससी की परीक्षा में कर्नाटक की नंदिनी केआर ने टॉप किया है। नंदिनी का इस बार चौथा अटेम्प्ट था। नंदिनी अपनी सफलता का सारा श्रेय अपने मां बाप को देती हैं। ये है नंदिनी केआर। पूरा नाम है नंदिनी कोलार राजेश। नंदिनी केआर ने इस बार देश की सबसे कठिन माने जाने वाली परीक्षा यानी कि सिविल सर्विसेज के एग्जाम में टॉप किया है। जब से रिजल्ट आया है तब से बधाइयों का सिलसिला नहीं रुक रहा। ओबीसी पृष्ठभूमि से आने वाली 26 साल की नंदिनी कर्नाटक की रहने वाली हैं। इस बार इनका चौथा अटेम्प्ट था। उन्होंने पिछले साल भी एग्जाम पास किया था, लेकिन पिछले साल उनकी रैंक 849वीं थी। वो इससे खुश नहीं थी। उन्होंने दिल्ली से सटे फरीदाबाद में इंडियन रेवेन्यू सर्विस के लिए ट्रेनिंग तो शुरू कर दी, लेकिन आईएएस बनने का ख्वाब नहीं छोड़ा। पहला रैंक आएगा ये नहीं सोचा था, बट डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस था कि आई विल गिव माय बेस्ट एफर्ट्स एंड रेस्ट आई लीव टू द एग्जाम टू डिसाइड. But I had always a confidence that if I give my best, I'll be able to realize my dream one day. नंदिनी ने 10वीं तक की पढ़ाई कर्नाटक के कोलार में की। इसके बाद मैंगलोर से 12वीं तक की पढ़ाई की। 12वीं के बाद उन्होंने बेंगलुरु से एमएस रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। पढ़ाई के बाद वो 2 साल तक कर्नाटक में पीडब्ल्यूडी इंजीनियर भी रही। यूपीएससी परीक्षा में नंदिनी का सब्जेक्ट कन्नड़ लिटरेचर था। उनका कहना है कि कन्नड़ साहित्य पढ़ना उनके लिए पढ़ाई से ज्यादा एक हॉबी थी। वो आज अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने माता पिता को देती हैं। एक्चुअली आज जो सफलता मिली हुई उसके पीछे जो डिसीजन लिया मेरे परिवार ने, स्पेशली माय फादर एंड मदर, दोज डिसीजंस वर द मेजर रीजन बिहाइंड द सक्सेस. दे टुक वन ऑफ द टफेस्ट डिसीजंस that they decided education is everything for my children and for that they did everything that they could do. बेंगलुरु में नंदिनी के माता पिता भी इस खुशी से फूले नहीं समा रहे। जब से पता चला है कि नंदिनी ने यूपीएससी परीक्षा में टॉप किया है, तब से उनके घर में पड़ोसियों और रिश्तेदारों का मजमा लगा हुआ है। नंदिनी के पिता सरकारी हाई स्कूल में टीचर हैं और मां हाउसवाइफ हैं। अभी फिलहाल वो भारतीय राजस्व सेवा की एक ट्रेनी अधिकारी हैं और अभी ट्रेनिंग पर फरीदाबाद में हैं। और उनका मानना है कि जब भी उन्हें जिस भी विभाग में काम करने का मौका मिलेगा वो अपना बेस्ट करके दिखाएंगी और आगे सीखते हुए आगे बढ़ते रहेंगी। हम सन हेमंत शर्मा के साथ गौरव श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज, फरीदाबाद। और नंदिनी की इस बड़ी जीत पर नंदिनी को बधाई। अमृतसर के अनमोल शेर सिंह बेदी सिविल सेवा परीक्षा में दूसरे नंबर पर रहे। खास बात यह है कि अनमोल का ये पहला ही अटेम्प्ट था। अनमोल भारतीय विदेश सेवा में जाना चाहते हैं। लड्डू खाने और बधाइयां मिलने का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पंजाब के अमृतसर के रहने वाले ये हैं अनमोल शेर सिंह बेदी। 23 साल के अनमोल ने इस साल सिविल सेवा परीक्षा में देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। वो पुरुषों में नंबर 1 है। खास बात ये रही कि ये कारनामा उन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में कर दिखाया। मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं किया सी। ऑफ कोर्स मैं बहुत खुश हाँ, बट मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं किया सी। ये मिरेकल है। आई एम अगेन सेइंग इट। इफ आई हैड नेवर थॉट अबाउट इट इनिशियली, बट I think it was destined to happen this way. God has basically helped me. My parents have helped me. My relatives have helped me. अनमोल ने दिल्ली में रहकर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की थी। इनका शुरू से ज्यादा ध्यान किताबों की तरफ रहा है। खाली वक्त में इन्हें किताबें पढ़ना बेहद पसंद है। अनमोल ने 12वीं तक की पढ़ाई अमृतसर के स्प्रिंगडेल स्कूल से की है।
इसके बाद उन्होंने राजस्थान के बिट्स पिलानी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। अनमोल का कहना है कि वो भारतीय विदेश सेवा में जाना चाहते हैं। मेरी प्रेफरेंस IFS है। मैं IFS एज एन ऑप्शन मैनू पहले तो थोड़ा ख्याल सी IFS ऑप्शन से जो चैलेंजेस ने जो जॉब प्रोफाइल है मैनू बहुत ठीक लगी जिस तरीके नाल मैं उसको रीड किया। अनमोल के पिता पेशे से प्रोफेसर हैं और मां एक NGO के साथ काम करती हैं। जब से उन्होंने अनमोल के रिजल्ट के बारे में सुना है उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं है। दोनों अनमोल की इस सफलता का सारा श्रेय भगवान को देते हैं। बस जी मैनू तो यही लगता है कि परमात्मा की बहुत कृपा हुई है, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ये सब कुछ होया। बाकी बच्चे की बहुत मेहनत है। ਖਾਬ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੋਨਹਾਰ ਵਿਰਵਾਨ ਕੇ ਚਿਕਨੇ ਚਿਕਨੇ ਪਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚ ਕਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਪੋਸੀबल नहीं सी। अनमोल का कहना है कि उनकी बहन ने भी इस मुकाम पर पहुंचने में काफी मदद की है। तो आपने देखा अनमोल के माँ बाप बहन सभी खुश हैं। यूपीएससी परीक्षा में तीसरे स्थान पर रहे हैं गोपाल कृष्ण। सिविल सेवा परीक्षा के हर टॉपर की कहानी में जो एक बात कॉमन है वो ये कि हर कोई जबरदस्त मेहनती है। इन्हें अपने लक्ष्य के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। इस बार चौथी रैंक हासिल करने वाली सौम्या पांडे, 5वीं रैंक हासिल करने वाले अभिलाष मिश्रा दोनों कुछ इसी मिट्टी के ही बने हैं। खास बात यह है कि दोनों यूपी के इलाहाबाद से आते हैं। बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद ले रही ये हैं सौम्या पांडे। 23 साल की सौम्या ने इस बार सिविल सेवा परीक्षा में देश में चौथा स्थान हासिल किया है। यूपी के इलाहाबाद की रहने वाली सौम्या का कहना है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो अपने पहले ही अटेम्प्ट में ये परीक्षा पास कर लेंगी। मेरे ख्याल से सबसे पहले भगवान की कृपा, मेरे टीचर्स का सही गाइडेंस और मेरे माँ बाप का सपोर्ट, यही मेरे और थोड़ा सा लक, इससे ही मुझे लगता है कि मुझे पहली बार में सफलता मिली। सौम्या ने बीटेक की पढ़ाई की है। बीटेक में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। सौम्या का कहना है कि वो दिन में 6 से 8 घंटे पढ़ाई करती थी। सौम्या को पढ़ाई का माहौल घर से ही मिला। इनकी मां डॉक्टर हैं और पिता कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाते हैं। सौम्या का कहना है कि उन्होंने समाज सेवा के लिए ये रास्ता चुना है। बीटेक करने के दौरान ही मुझे लगा कि एज एन इंजीनियर मैं उतना इम्पैक्टफुल सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर सकती जितना कि मैं इस सर्विसेज में आके कर सकती हूँ, क्योंकि इस सर्विसेज में एक बहुत ही वाइडर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को आप एड्रेस कर पाते हो। तो मुझे लगा सिविल सर्विसेज एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं सोसाइटी में बहुत अच्छे चेंजेस ला सकती हूँ, जो मैं चाहती हूँ। जो सोचती है वो करती है और एक बार ठान लेती है कि ये करना है तो चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए तो शी जस्ट परस्यू इट। सौम्या की तरह इलाहाबाद के रहने वाले अभिलाष मिश्रा ने इस बार सिविल सेवा परीक्षा में 5वां स्थान हासिल किया है। अभिलाष के लिए सिविल सेवा परीक्षा कोई नई बात नहीं है। वो पहले भी ये परीक्षा पास कर चुके हैं, लेकिन रैंकिंग थोड़ा नीचे होने की वजह से उन्होंने इंडियन रेवेन्यू सर्विस चुनी थी, लेकिन इस बार किस्मत ने इनकी सुन ली। सिविल सर्विस की आदमी तैयारी करता है तो एक ये तरह का सपना होता है कि आदमी IAS बन जाए। सच पूछिए तो इससे ज्यादा सपना मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन अब 5वीं रैंक आना तो एक थोड़ा सा इसमें लक का फैक्टर जरूर होता है। जो भी UPSC देता है उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। मैं भी यही मानता हूँ, लास्ट 3 साल से दे रहा था। खास बात यह है कि अभिलाष की पत्नी ने भी उनके साथ ही इस साल फिर से सिविल सेवा परीक्षा पास की है। उनका 290वां रैंक है। इनकी पत्नी फिलहाल इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में है। अब शायद मेरी अभी रिसेंटली शादी हुई तो मेरी बीवी का इसमें लक काम कर गया। माँ बाप का आशीर्वाद था, ससुर जी का आशीर्वाद था, दादाजी का आशीर्वाद था, सबका था। तो अब दोनों फैक्टर कंबाइन हुआ, एफर्ट प्लस लक, तो आज शायद सक्सेस मिली है ऐसी। अभिलाष ने भी बीटेक किया हुआ है। इनका कहना है चूंकि ये इलाहाबाद से हैं इसलिए यूपी कैडर चाहते हैं। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।